साथियों, अगर आप परेशान हैं, अगर आपका कोई चहेता, अगर आपका कोई परिवार, कोई दोस्त आज कोरोना पॉजिटिव है और आप परेशान हैं, दवाइयां ढूंढ रहे हैं, रेमडेसिविर, फेविफ्लू, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। आपको मैं समाधान दे रहा हूं। जहां लाखों लोग लूट रहे हैं, ऐसे मुसीबतों में आपको मैं ऐसा समाधान दे रहा हूं कि आपको लाखों का फायदा पहुंचेगा। वीडियो आखिरी तक देखिएगा। साथियों नमस्कार। आज है 6 मई। जिस प्रकार से कोरोना त्रासदी लेकर के आई दुनिया में, देश में, दिल्ली में, सरकारें स्तब्ध रह गईं, चीजें बियॉन्ड कंट्रोल हो गया, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इतनी व्यवस्था थी नहीं, किसी को आशा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे, जैसे आज की तारीख में, अब मरीजों की संख्या कम होने लगी है। अब अच्छे लोग ज्यादा संख्या में अच्छे होने लगे हैं। अब व्यवस्था थोड़ी ठीक हुई है, बेड बढ़े हैं, आईसीयू बेड बढ़े हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ी है। आज पहली बार, आज भी वैसे कम है, लेकिन जहां 350, 340, 360 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा था आज से कुछ दिनों पहले तक, सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट दोनों के आदेशों के बाद जब जज साहिबान ने बहुत सख्ती बरती, तो आज दिल्ली को 700+ मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिला है। फिर भी अभी डिमांड 900 की हो गई है, तो थोड़ी सा तो कम है, लेकिन बहुत बेहतर हुआ है। साथियों, चूंकि इतनी अफरा तफरी के बीच सरकार बहुत चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाई थी शुरू में, मैंने इस करके 23 अप्रैल 2021 को चिट्ठी लिखी थी माननीय मुख्यमंत्री को। माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान तुरंत लिया और फैसला दिया। हुआ ये कि दुर्भाग्यवश, मैं ऐसे व्यक्तियों को गिद्ध कहता हूं, गिद्ध, जो कि आपदा में अवसर ढूंढे, जो कि किसी के दुख से बिजनेस बनाए। किसी का दुख अगर किसी के लिए बिजनेस होता है तो ऐसे लोगों को परमात्मा पानी भी नहीं देगा, और मेरा भी श्राप है ये। जो व्यक्ति किसी के दुख से, किसी के चीख चिल्लाहट से, किसी के बीमारी से, किसी के तकलीफ से बिजनेस ढूंढे, वो व्यक्ति कहलाने लायक नहीं है। वो व्यक्ति को पानी नहीं मिलेगा। कई लोगों ने रेमडेसिविर, एक दवा है, फेविफ्लू पहला प्रकार का दवा होता है जब ये कोरोना का इलाज चलता है, तो उसके अगला स्टेज है रेमडेसिविर। बहुत धांधली मचाई, मतलब ऐसे बिक रहा जैसे पता नहीं ये संजीवनी बूटी है। दुकानों में, गलियों में, चौबारों में, फोन पे नकली दवा, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि रेमडेसिविर डल ही नहीं सकता हॉस्पिटल के बाहर। हॉस्पिटल में जो व्यक्ति एडमिट है उसको ही मिल सकता है यह दवा, वो भी डॉक्टर के सुपरविजन में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लगाया जाता है। ये ऐसा नहीं कोई गली चलते लगा दे, कोई घर में लगा दे, कोई छोटे मोटे जगहों पे लगा दे, ऐसा नहीं है। तो मैंने गुजारिश की थी माननीय मुख्यमंत्री से कि भाई रेमडेसिविर जब ये लगेगा ही अस्पतालों में, तो क्यों हम इसको ओवर द काउंटर उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं? दिल्ली में क्यों मिले इस तरह से? तो मैंने गुजारिश की थी कि इसकी उपलब्धता सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों के मार्फत की जाए। मतलब क्या? अस्पताल में जितने पेशेंट हैं, मान लीजिए कि 50 पेशेंट हैं, आज उनको लग रहा है कि जी हमें लगानी है कल इसमें से 30 पेशेंट्स को, तो मान लीजिए कि 2 डोज लगानी है हर पेशेंट को, तो 60 हो गया। अब 60 वाइल जो है, जो 60 डोजेज हैं, अब सरकार ने बहुत उम्दा कर दिया। देखिए, नियत हो तो हो सकता है, केजरीवाल साहब की नियत है, आंखों से बच जाए तो संभव है,
लेकिन जब कह दिया और चूंकि नियत है कि जनता को सहूलियत पहुंचे, तो आज के तारीख में आपको बता करके मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरे मुख्यमंत्री ने इस बात को मानी और एक वेब पोर्टल बना दिया। उस पोर्टल पे दिल्ली का अस्पताल, ख्याल करना ये गुड़गांव का, नोएडा का, फरीदाबाद के अस्पताल के लिए नहीं है लागू, ये सिर्फ दिल्ली का अस्पताल। अब उनको जब जरूरत पड़ती है किसी पेशेंट को रेमडेसिविर देने की, तो उनको पेशेंट को या पेशेंट के फैमिली को नहीं कहना है, उनको उस पोर्टल पे जाकर के अपनी डिमांड रेज करनी है। किसको? सरकार को। और सरकार में कौन सा अधिकारी इस बात का संज्ञान लेगा? ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर उस क्षेत्र का जितने भी अस्पताल होंगे, जो जो वहां के डिमांड्स रेज किए जाएंगे, उसका संज्ञान लेगा और उतनी डोजेज रेमडेसिविर का वहां के अस्पताल में उपलब्ध करा देगा। और उसके जरिए फिर रेमडेसिविर बगैर किसी ब्लैक मार्केटिंग के, बगैर किसी काला बाजारी के, शुद्ध रूप में, कोई 2,500-3 हज़ार रुपये उसकी असली कीमत है, जो कि 1,00,000-2 लाख तक चला गया था रेट दिल्ली में, और बाहर तो मारामारी बहुत ज्यादा है। तो अब जो उसकी लागत है, उसी लागत पे आपको दिल्ली में अगर आप इलाज करा रहे हैं कोविड का, तो दिल्ली का अस्पताल उसी लागत पे आपको उपलब्ध कराएगा। तो अब आपने कहीं भागना नहीं है, अब आपने किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, अब आपने ब्लैक में नहीं खरीदना, अब आपने काला बाजारी से नहीं खरीदना। और काला बाजारियों, परमात्मा सब देख रहा है। किसी के दुख से तुमने बिजनेस बनाया है, तुमको पचेगा नहीं। कोई बिलख रहा था, कोई रो रहा था, उस वक्त तुमने बिजनेस किया है उसके बिलखने का, रोने का। सरकार तो तुमको धरपकड़ कर ही रही है, सरकार के हाथों से बच गए तो उसकी नजर से नहीं बच सकते। उसकी मार जब पड़ेगी ना काला बाजारियों, आज अगर किसी का बेटा, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी की मां, किसी का पिता, किसी की बेटी, अगर आज उसने अपने परिवार के सदस्य के लिए आपसे भीख मांगी थी और आपने उस भीख में उसको नोच लिया, उसको रौंद दिया, तो परमात्मा के पास जो हिसाब किताब है ना, उससे कोई बच नहीं सकता। ख्याल करना इस बात का। सरकारें तो पकड़ ही रही हैं, लेकिन अगर तुम बच गए सरकार से, तो वहां से नहीं बच सकते। साथियों, इसलिए रेमडेसिविर के लिए ये जो झगड़ा और जो मारधाड़ जो चल रही है, सब बंद। अब आपका अस्पताल दिल्ली का है, यही काफी है कि रेमडेसिविर आपके पेशेंट को मिलेगा ही। और ये कौन दिलाएगा? अस्पताल वहां का। और अगर किसी कारणवश अस्पताल भी खेल खेलता है, अगर आपका अस्पताल इस चोरी में, इस कालाबाजारी में शामिल है और कहता है कि जी हमारे पास नहीं है, आप बाहर से लाओ, तो पहली बात तो उस अस्पताल को हम बंद कराएंगे। अगर मार्केट में उपलब्ध है और वो इस तरह की बात करता है कि बाहर से लाओ, तो वो इस कालाबाजारी में शामिल है। और अगर नहीं शामिल है तो वो लिख के दे कि जी हमारे पास रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं है। फिर हम उस मरीज के जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के माध्यम से उसी अस्पताल को हम उपलब्ध कराएंगे जो कि उनको लगा सकता है। तो अगर आपका अस्पताल मना कर रहा है रेमडेसिविर के लिए, तो आपने क्या कहना है कि भैया हमको 4 चीज दे दो। याद रख लो, 4 चीज। पहला क्या है? अस्पताल का डिक्लेरेशन कि हमारे पास रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं है, ये लिख के दे अपने लेटर हेड पे। दूसरा क्या है? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कि जी इस व्यक्ति को रेमडेसिविर लगना चाहिए। इसके 6 डोजेज होते हैं, 6 वाइल्स होते हैं। पहला दिन 2 लगता है, फिर कंजिक्यूटिवली 1 आफ्टर द अदर एक लगता है। और तीसरा आधार कार्ड आपका, और चौथा आपका कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप मेरे जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर अगर व्हाट्सएप कर दें
तो मैं प्रयत्न करूंगा कि आपको आपके अस्पताल के माध्यम से ही रेमडेसिविर उपलब्ध करा दिया जाए। आप घबराइए मत। अधिकतर लोग घबराहट में बहुत कुछ नुकसान करा रहे हैं। कोविड है, मुसीबत है, लेकिन घबराहट नहीं है। मतलब घबराहट जो कर रहे हैं, हम घबराहट में बहुत कुछ और नुकसान करवा रहे हैं। अपने मरीज को भी, क्योंकि मरीज को जब मालूम पड़ता है जब सबको घबरा रहा है तो साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट हो जाता है कि व्यक्ति आधा तो मर जाता है। इसलिए ना खुद घबराएं, न मरीज को घबराने दें। और आपको वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में 3-4 दिनों के अंदर इतने बेड्स दिल्ली में हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस अगर सब जगह हो जाए पैदा, तो कोरोना को हम हरा सकते हैं। लेकिन कोरोना को जब हरा रहे हैं हम, तो जो कुछ चोर, काला बाजारी, जो किसी के दुख से, जो पड़ोसी के दुख से, मोहल्ले वालों के दुख से, देश के दुख से पैसा बना रहा हो, उसको डूब मरना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, सरकार से बच भी गए ना तो ऊपर वाले से नहीं बचोगे, ख्याल करना। और अगर मुझे मालूम पड़ गया तुम कालाबाजारी कर रहे हो, तो जहां रहोगे वहां से ढूंढ निकालूंगा। किसी के दुख से तुम्हें पैसा नहीं बनाने दूंगा। साथियों, हिम्मत रखिए। तकलीफ आई है, सबको पता है। उबरेंगे, कोरोना को हराएंगे। और वैक्सीनेशन चल रहा है, तो वैक्सीनेशन भी लगाइए। अब तो केजरीवाल साहब ने जो मांग की थी माननीय मोदी जी से कि 18 साल से अबव को अलाउ किया जाए, पहले 45 की सीमा थी, अब 18 to 45 भी कर दिया है। और दिल्ली सरकार के बहुत सारे लोकेशन हैं जहाँ की ये आज तो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही थी कि वे वैक्सीनेशन जिस तरीके से दिया जा रहा है। और माननीय केजरीवाल साहब ने कहा है कि अगर हमें खुली छूट दी जाए तो 3 महीने के भीतर पूरी दिल्ली वैक्सीनेट हो जाएगी। तो माना कि बहुत तकलीफ है, चल रही है, लेकिन धीरे धीरे करके स्थिति कंट्रोल में आ रही है। और अगर आपने साथ दिया, अगर आपने अपनी घबराहट बंद की, तो मुझे लगता है अपने पास बहुत संसाधन हैं, हम मैनेज कर लेंगे, कोरोना को हरा देंगे। जय हिंद, जय भारत।